शीतलहर की ठंडी हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शिमला का न्यूनतम तापमान 5.4 तो जम्मू का तापमान जहां पर 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं पहाड़ों के लिए ये बर्फबारी मानो संजीवनी बनकर आई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। कश्मीर में मौसम की अटखेलियां, पर्यटकों से गुलजार जलाधार की पहाड़ियां, बर्फबारी का लुत्फ लेने पहुंचे सैकड़ों पर्यटक। सरथल पर्यटन स्थल पर गुलमर्ग जैसा नजारा। पहाड़ी क्षेत्र बनी में कुछ दिन पहले हुई बर्फबारी पर्यटकों के लिए संजीवनी बनकर आई है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए सबसे ज्यादा पर्यटक सियार पंचायत के अंतर्गत जलाधार में पहुंच रहे हैं। लंबे समय के बाद पहाड़ी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी के बाद पर्यटक भी बर्फ देखने का पूरा मजा ले रहे हैं। कठुआ के जलाधार में सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं पर्यटक। इनमें सबसे ज्यादा जलाधार में पर्यटक पहुंच रहे हैं क्योंकि जलाधार बनी बस होली सड़क मार्ग पर सियार पंचायत से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आने जाने वाले पर्यटकों के लिए भी ये मार्ग नजदीक पड़ता है। यही कारण है कि वहां पर काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग से कम नहीं है बनी का सरथल पर्यटक स्थान। यहाँ पर बीते वर्ष भी काफी संख्या में पर्यटक पहुँचे थे और जो लोग पिछले साल वहाँ पर पहुँचे थे, उन्हीं की वजह से ये जगह ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। हालांकि बनी का पर्यटक स्थान सरथल भी किसी गुलमर्ग से कम नहीं है, लेकिन वहाँ पर रहने, खाने और मार्ग के सुचारू न होने के कारण पर्यटक वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। चला में भी पहुंच रहे हैं पर्यटक। अगर चला की बात की जाए तो वहां पर भी पर्यटक अपना सामान लेकर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन और पर्यटन विभाग की तरफ से वहां पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर पर्यटक विभाग की तरफ से वहां पर कोई बड़े होटल बनाए जाए तो लाखों की संख्या में पर्यटक वहां पर भी पहुंच सकते हैं। बर्फ का मजा ले रही है पर्यटक। चला से मिली जानकारी के अनुसार हर रोज 50 से 100 तक के करीब पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं और वहां पर जमी हुई बर्फ का मजा भी ले रहे हैं। पठानकोट से अटल सेतु पुल से होकर जलाधार तक पहुंचने के लिए लगभग 3.5 घंटे का समय लगता है। लोगों ने कहा कि सरकार को डलहौजी की तर्ज पर वहां पर पर्यटक के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी लगातार जारी है। श्रीनगर, शिमला समेत दूसरे शहरों में पारा शून्य के नीचे चल रहा है। वहीं मैदानी इलाकों में जैसे कि राजस्थान, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। अमरनाथ गुफा के तीर्थ मार्ग पर स्थित शेषनाग झील में बर्फबारी के चलते वादियां बर्फ से ढक गई है। पारा -18 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। इसी कारण शेषनाग झील जम चुकी है। झील को प्राचीन काल से ही पवित्र माना जाता है। समुद्र तल से 11,870 फीट ऊंचाई पर मौजूद ये झील पहलगाम से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो देखिए, इसी खबर के ऊपर एक तरफ जहां पर्यटन के लिहाज से काफी खुशी की खबर, वहीं सैयद तजम्मुल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, क्या कुछ अपडेट है मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में? देखिए, कश्मीर में मौसम जो है थोड़ा सा इस साल जो है रिवर्सिबल चला और जून में जुलाई का एहसास होने लगा। गुलमर्ग, पहलगाम और उसके बाद पत्नी टॉप और उसके बाद गुरेज, साधना, फिरकियाँ टॉप जो कि नॉर्थ कश्मीर का फ्रंटियर इलाका है, इन इलाकों में बर्फ़ जो है वो अभी मौजूद है। और बर्फ़ जो पड़ी है वो या तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में थोड़ी पड़ी या तो फरवरी के पहले हफ्ते में पड़ी। यानी जो तकरीबन 50 दिन थे जो चिलक कलां था उसमें बर्फ़ नहीं पड़ी। लेकिन अब ये बर्फ जो है आने वाले वक्त में हमारा पर्यटक, हमारा टूरिज्म, जो कि जम्मू कश्मीर को कहते हैं कि सबसे बड़ा इकोनॉमिक सोर्स जो हमारा है वो टूरिज्म है। और उसके बाद जितने ज़्यादा टूरिस्ट आ जाएंगे उतने जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन अब चूंकि खेलो इंडिया के कार्यक्रम में जो प्रोग्राम हमने दिया हुआ है सरकार की तरफ से, जो सुना है वो 21 से 25 फेब के बीच में जो है अब खेलो इंडिया के कार्यक्रम होंगे, जो मुमकिन ही नहीं था क्योंकि जब बर्फ नहीं है तो आपके यहाँ विंटर स्पोर्ट्स कैलेंडर में बिल्कुल। तजम्मुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।